Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. स्टडी बाय मेथड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। आज के वीडियो में हम सेट पर बेस्ड एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो क्योंकि सेट के कई सारे टाइप्स होते हैं तो एक एक करके हम सेट के टाइप्स को समझेंगे। तो आने वाले टाइम में मैं और भी कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने वाली हूँ मैथ्स में। उसके साथ ही सेट का जो टॉपिक रहेगा उन सब पर वीडियोस बनाई जाएंगी और मैं अपलोड जरूर करूंगी, तो आप सभी उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। इससे पहले भी मैंने सेट पर बेस्ड कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज के वीडियो के लिए जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट ये टॉपिक रहेगा और यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कितने तरह के सेट होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के सेट होते हैं, अलग अलग पैरामीटर पर बेस्ड होते हैं। तो यहां पर मैं एक एक करके उन सारे सेट का नाम लिखने जा रही हूं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट कैटेगराइज्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। सम टाइप्स ऑफ सेट्स आर मेंशन, जो कि मैं कर रही हूं, सो मेंशनिंग बिलो। तो मैं यहां लिख देती हूं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट categorized on various parameters. Some types of sets are mentioned below. तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट के नाम। मैं यहां नाम लिख रही हूं ना। तो एक सेट है जिसका नाम है एम्प्टी सेट। इस सेट को हम वॉइड सेट भी कहते हैं, एज वेल एज इसे क्या कहा जाता है, नल सेट भी कहते हैं। एक और सेट है, इसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट, फिर आएगा इनफाइनाइट सेट, देन इक्विवेलेंट सेट, उसके बाद है इक्वल सेट, इसके बाद रहेगा यूनिवर्सल सेट, फिर पावर सेट, अनइक्वल सेट, सबसेट और भी सेट होता है। तो आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह अब और है नहीं तो मुझे कुछ मिटाना होगा और फिर मैं लिखूंगी। तो आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी इसके नोट्स बनाते जा रहा है बहुत अच्छी बात है, आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि स्पेस कम है तो मुझे मिटाना होगा और फिर मैं आगे लिखूंगी। तो मैं यहाँ मिटा देती हूँ अभी से और यहाँ लिखती हूँ आगे। सबसेट। सबसेट के बाद एक और टाइप का सेट है डिसजॉइंट सेट, एंड एक और सेट होता है उसका नाम है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। क्या होता है ओवरलैपिंग सेट? फिर नॉन एम्प्टी सेट एक और टाइप है सेट का, और एक और टाइप का सेट में यहां लिख देती हूँ जीरो सेट, एक और टाइप है सेट का। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ सेट। बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट, इसे वॉइड सेट भी कहता है, नल सेट भी कहते हैं, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट,
अनइक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, पावर सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड जीरो सेट। तो ये सब मैंने लिख के भी दिखा दिया और एक बार बोलकर भी दिखा दिया है। तो ये इतने सारे तरह के सेट है। अब हम इतने सारे जो सेट के टाइप्स हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे ताकि ठीक से पढ़ सके, उनका डिस्क्रिप्शन समझ सके, कैसे लिखे जाते हैं वो समझ सके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ सके, एंड एज वेल एज कैसे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमें ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो एक एक करके जो टाइप्स ऑफ सेट है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन में एक एक वीडियो में देते जाऊंगी। तो आप सभी आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिए। तो अभी मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ एम्प्टी, नल और वी कैन से वॉइड सेट। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन एम्प्टी सेट एंड देन इसके बाद हम देखेंगे जीरो सेट। और ये भी समझेंगे कि जीरो सेट और एम्प्टी सेट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसे मिटा देती हूँ और फिर हम एक एक करके सेट को अच्छे से समझेंगे शुरुआत से। तो मैं फर्स्ट जो शुरुआत कर रही हूँ टाइप्स ऑफ सेट के लिए वो कर रही हूँ एम्प्टी, नल और वी कैन से वॉइड सेट। तो वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये मिटा देते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से लिखूं ताकि सबको अच्छे से समझ आ सके, बट फिर भी मैं क्या करती हूँ, लिखते जाती हूँ और साथ में बोलते जाती हूँ तो आप सभी को समझ में आ पाए कि मैं क्या लिख रही हूँ। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके एक्सप्लेनेशन समझेंगे एग्जाम्पल के साथ साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसे नल सेट भी कहा जाता है, इसे नल सेट भी कहते हैं, NULL, एंड वॉइड सेट भी कहते हैं। एक ही नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट एक ही सेट है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या डेफिनेशन होगी, सबसे पहले समझिए इसका मतलब क्या है। एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं, नल मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड मतलब कुछ भी नहीं। ये मतलब निकला इन शब्दों से, इन वर्ड से। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन तो क्या दे सकते हैं, एन एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट और वी कैन से सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर एज अ डेफिनेशन क्या कहा है, an empty set has no elements or we can say set that contains no elements, right? An empty set has no elements ऐसे भी कह सकते हैं, तो डेफिनेशन के फॉर्म में है। या कह सकते हैं कि set that contains no elements, that means what, इसका मतलब ये हुआ एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, नल मतलब कुछ नहीं, वॉइड मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ रहे ही ना, खाली रहे, वो एम्प्टी रहे, तो उसे क्या कहेंगे हम, बहुत सिंपल सा है, उसे कह देंगे एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे, इसका सिंबल क्या होता है, वो होता है ये ग्रीक लेटर का एक वर्ड है, ये ग्रीक सिंबल्स होते हैं, वैसे ग्रीक लेटर्स होते हैं ना, ये वो है। तो इसे कहते हैं फाई, इसे ये पढ़ा जाता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी, नल या वॉइड सेट के लिए। और इसे या फिर इसमें भी दिखाते हैं ऐसे करली ब्रैकेट और इसके अंदर कुछ भी नहीं, एम्प्टी है ना, खाली है ना, ऐसे दिखा देते हैं। तो यह हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इजी लगा होगा सबको, बहुत आसान है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बहुत ही इजी सा और सबको वैसे पता भी होगा। द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 sides, is this possible or not? No. The set of triangles with 4 sides, is this possible? Absolutely not. क्या किसी ट्राइंगल के 4 साइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। देखिए ऐसा बनाते हैं ना ट्राइंगल, तो एक साइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, 3 तो साइड है। तो ये तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, मतलब कि
इस सेट के अंदर कुछ भी है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो वो खाली है, खाली है दैट मीन्स व्हाट, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। बहुत इजी होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। द सेट ऑफ ऑड numbers divisible by 2 होगा ही नहीं। इसका मतलब वो भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं। तो इतना इजी था ये एम्प्टी सेट को पढ़ना। तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा कि एम्प्टी सेट का मतलब होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो इसे मिटा देते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। जो भी नोट बना रहा होगा, अभी इसे नोट डाउन कर रहा होगा, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए सो सॉरी, मुझे इसे मिटाना होगा और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे देखने जा रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट को। ऐसे करके एक एक सेट के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी और साथ में ही समझा भी दूंगी कि कैसे उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, या बोल सकते हैं उस सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो उन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। ये एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ इसमें एलिमेंट्स होंगे। सो द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज सेट, एन एनी सेट with at least one element in it is called a non-empty set। तो कोई भी सेट जिसके अंदर एटलीस्ट कुछ तो एलिमेंट हो, कुछ से मतलब मेरा क्या है, एक तो हो कम से कम, तो उसे हम क्या कह देंगे। अब वो खाली नहीं रहा ना, तो उसे कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। बहुत ही आसान है। तो द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज सेट। ऑलराइट, ये तो सेट होता है ना। सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम सेट कहते हैं। एंड एनी सेट with at least one element in it is called a non-empty set। all right, क्या लिखा है, सेट किसे कहते हैं वो लिख दिया है कि सेट क्या होता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। और एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो तो उसे हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि उसमें अब कुछ खाली तो रहा नहीं, एक तो एलिमेंट आ ही चुका है इसीलिए। या आप इसे क्या कह सकते हो, एनी सेट विथ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी, सॉरी नॉट एम्प्टी, वो एम्प्टी थोड़ी ना होने वाला है, नॉन एम्प्टी होगा वो। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एनी सेट विथ at least one element is called non-empty set। all right, आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, क्योंकि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वाई मैं ये ले रही हूँ। कोई सेट ए है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, तो मैंने लिख दिया 1, 2, 3 एंड देन ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है ये, नॉन एम्प्टी। क्यों है ये नॉन एम्प्टी सेट, सो द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे कारण ये है ना 1 2 3 लिखा है, एलिमेंट्स हुए ना, तो ये खाली तो नहीं दिख रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स तो है, दैट इज वाई ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। बहुत ही आसान सी बात है। अब बात करते हैं जीरो सेट की। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, फिर मैं इसे मिटा दे रही हूं क्योंकि स्पेस है नहीं और मुझे लिखना है अभी, इसीलिए। चलिए अब बात करेंगे हम जीरो सेट की, कि जीरो सेट क्या होता है। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत से वीडियो रोज बनाती हूँ, रोज कोशिश करती हूँ एक नया वीडियो अपलोड करने का, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है,
अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिए कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं हम ज़ीरो सेट के बारे में। ज़ीरो सेट, ज़ीरो सेट क्या होता है? A zero set is a set in which zero is the only element, या बोल सकते हैं बस जीरो ही जो होता है ना वही उसका एलिमेंट होता है। इसको कैसे दिखाया जाए, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या कह सकते हैं इसका नोटेशन कैसे देते हैं, बताते कैसे हैं? तो कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर जीरो, ये हो गया बहुत आसान सा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान के चलो कैपिटल पी, जो कि किसको दिखाता है, कैपिटल लेटर से हम सेट को प्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने कैपिटल पी ले लिया जो कि एक सेट दिखाता है, और अब मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जीरो। इसका बहुत साफ मतलब है कि ये क्या है, एक जीरो सेट है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जीरो सेट में, इतना ही है बस जीरो सेट। और अब यहाँ हम बात करें जीरो सेट और एम्प्टी सेट में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या डिफरेंस होते होंगे। तो देखिए, जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट अगर होगा तो एम्प्टी सेट को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, एम्प्टी मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम जीरो सेट की बात कर देंगे ना, तो फिर जीरो सेट के अंदर देखिए यहाँ लिखा ना अभी ये जीरो, ये है तो ये फर्क है। और अगर हम बात कर लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट की, इसका मतलब ये सेट खाली तो बिल्कुल नहीं रहेगा, खाली तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। और जब ये खाली नहीं रहेगा, तो जैसे कि मान लो कोई सेट ए है, कैपिटल लेटर से दिखा रहा है किसी भी सेट को, तो मैंने कैपिटल लेटर ए लिया और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में मान लीजिए ये कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं। मतलब अब ये एलिमेंट्स हैं तो ये जो है खाली नहीं रहा ना सेट, इसलिए अब ये कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेट कितने सारे होते हैं वो देखे, और उसके बाद मैंने जो कवर अप किया है वो किया है एम्प्टी नल या वॉइड सेट को, जीरो सेट को और नॉन एम्प्टी सेट को। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे जो और भी कई सारे टाइप्स ऑफ सेट हैं उनके बारे में, जैसे कि सिंगलटन सेट हुआ, सब सेट हो गया है, ये सारे सेट। तो मैं एक एक करके इन सब पर डिटेल वीडियोस बनाने वाली हूं और उन्हें अपलोड जरूर करूंगी। तो बने रहिए आप स्टडी बाय मेथड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।